हमने शुरू में पढ़ा कि वास्तव में हमें किसकी श्रद्धा करना चाहिए और किसने कहा है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष के मार्ग हैं। तो कहा है आप्त, आगम और तपोव्रता। हमने 2 दिन में समझा कि शंका नहीं करना चाहिए और कांक्षा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शंका रोज रोज की जाए तो घर परिवारों में झगड़े हो जाते हैं। शंका की जाए तो व्यापार नहीं चलता है, शंका की जाए तो दोस्ती नहीं चलती है, फिर शंका करने पर परमार्थ कैसे चलेगा? क्योंकि शंका श्रद्धा अंतर है। शंका छोटे लोगों पर होती है और श्रद्धा विशेष लोगों पर होती है। आपने देखा होगा हम कहते हैं तुम पे बहुत श्रद्धा है, श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा तो गुणी जनों पर ही हो सकती है। श्रद्धा वो हो सकती है जो कई जन्म के बाद भी एक बार हो जाए फिर मिटती नहीं है। हमारा विश्वास को हम श्रद्धा समझ लेते हैं। विश्वास अपने आप में कहता है विश्व का वास हो जहाँ वो विश्वास है। हमारा विश्वास जरा जरा सी बातों पर टूट जाता है। व्यापारियों पर देखिए, रिश्तेदारी में देखिए, जरा सा ठेस लगी अहंकार को और विश्वास टूट जाता है। लेकिन अहंकार जब मर जाता है तब श्रद्धा पैदा होती है, क्योंकि श्रद्धा हमारा आत्मिक गुण है और विश्वास हमारे लोक व्यवहार चलाने का तरीका है। तो क्या करना, पहले श्रद्धान होना चाहिए कि पुद्गल की पर्याय तो विनाशिक हैं। ये जो जितना दिख रहा हमें तन से जिसका एक नहीं हो, सुतती मित्रों से कैसे चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। कि ये चमड़ी जब अलग हो जाएगी तो ये रोम भी अपने, अभी झिल्ली हट जाए थोड़ी सी ऊपर की परत तो क्या रोम इसके साथ ही विदा हो जाते हैं। तो कहते हैं फिर हम अपनी आसक्ति को देखो कि हमारी कितनी आसक्ति उस तरफ रहती है कि बस ये मेरा, ये मेरा। हम अपने आप को छोड़कर सबको अपना मानते हैं। हमारी वो हालत है, हम डॉक्टर के पास तो जाते हैं लेकिन उस टाइम जाते हैं जब डॉक्टर नहीं मिलता है, या डॉक्टर को अपनी बीमारी नहीं बताते हैं और बता भी दें, उसे पता भी चल जाए तो वो दवाइयाँ हम खाते हैं। क्योंकि कहा था, कल बताया था कि आश्रव दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हे निर्वेरे। पन मिथ्याति योग 15 द्वादशी अविरति जानो, 5 और 20 कसाई मिले जब 57 मानो। सुपन दशा से जागो चेतन कहाँ पड़े सोते। क्या कहा है कि भगवान सुपन दशा से। अब आप कहोगे हमसे तो मिथ्यात्व भी नहीं छूटता, आवृत्ति भी नहीं छूटती, कसाय भी नहीं छूटती, योग भी नहीं छूटते, तो उनको हम उनका डायरेक्शन चेंज तो कर सकते हैं। एक कसाय जो नरक ले जाती है और एक वही कसाय जो स्वर्ग तक पहुंचा देती है। 2 जानवर लड़ रहे हैं, सिंह और सूकर। एक कहता है कि खा जाऊंगा, दूसरा कहता है खाने नहीं दूंगा, और दोनों लड़ते लड़ते मर जाते हैं। एक नरक चला जाता है और एक स्वर्ग। बाहर से देखने में दोनों की प्रक्रिया एक सी दिख रही हैं, क्योंकि एक गुफा में मुनिराज बैठे हैं। सिंह कहता है खा जाऊंगा, सूकर कहता है खाने नहीं दूंगा। जंगली सुअर भी शेर के समान बलवान होता है और दोनों एक दूसरे पे प्रहार कर रहे हैं, दोनों मार रहे हैं एक दूसरे को, खून खच्चर हो गए, दोनों मर गए लड़ते लड़ते। लेकिन एक का भाव क्या था कि मारने नहीं दूंगा, और दूसरा कहता है जीने नहीं दूंगा। इसी प्रकार से घर में रहना कोई बुरी बात नहीं, घर से ही तो शुरुआत होती है। सब घर छोड़ के चले जाएंगे तो ये परंपराएं कैसी चलेंगी। लेकिन घर में रहकर हमें ये पता हो कि हमारे द्वारा मिथ्यात्व तो नहीं हो रहा है। अब आप कहोगे हम तो मिथ्यात्व, माता जी को देवों के आगे हाथ ही नहीं जोड़ते। हमको देवों के आगे हाथ नहीं जोड़ते वो ठीक है, लेकिन अग्रहित मिथ्यात्व तो हमारे अंदर बैठा है। अग्रहित मिथ्यात्व और ग्रहित मिथ्यात्व, अधिगम जो निसर्गज आप लोग पढ़ते होंगे,
तो एक मिथ्यात्व ऐसा है जो अनादि काल से तत्वों के प्रति जो विपरीत श्रद्धान चला रहा, उसे कौन दूर करेगा? उसे तो हम ही पुरुषार्थ पूर्वक वेद विज्ञान के द्वारा इस जीवन में ये सोचना है कि इतने लोगों को जाते देखते हैं, चेतना निकली और तन कोई छूता नहीं, चेतन निकल जाने के बाद फेंक देते फूलियों, खुशबू निकल जाने के बाद ये हालत होगी इस तन की। लेकिन तन से तो जिस दिन हमें भेद विज्ञान आ जाएगा, फिर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी को संबोधने के। तो अपन को क्या करना है, इस भूमिका में रहते हुए क्या करना है? कहते हैं इस तन की स्वरूप को भी पहचानना और आत्मा के चिद्रूप को भी पहचानना है। आत्मा कैसी अमूर्ति के दिखती है? आत्मा नहीं दिखती है। जिस दिन सिर दुखता है उस दिन सिर का पता चलता है, जिस दिन चोट लग जाए तब पता चलता है कि यहाँ भी आत्म प्रदेश थे। आपको पता है नाखून आप ऊपर से काटते हैं, आपको तकलीफ नहीं होती है। नाखून का जरा सा भाग जो अपनी चेतना के साथ संपर्क में था, पुद्गल प्रदेश, वो प्रदेश में चोट लग जाए जहाँ की वो चेतना थी, तो कितना कष्ट होता है। यही तो है, हमारे आचार्यों ने यही कहा है कि जिस शरीर में जाती है उस आकार रूप प्रदेश हो जाते हैं। हमें ये पता होगा, फिर हमें पता रहेगा कि ये चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है। कल बताया था हमने कि शरीर बीमारियों को शून्य कर देती है। दवाइयाँ हमारे शरीर को जो सूचनाएं दे रही थी उन्हें डेड कर देती हैं, दवाइयाँ ठीक नहीं करती हैं। तो हमें क्या करना है? इसके लिए हमें तत्व को पहचानना है, 7 तत्वों का श्रद्धान करना है, जीव को जीव समझना। जीव कैसा है? अरूपी है। जीव कैसा है? ज्ञान और दर्शन से युक्त है। निगोद में भी चला जाए तो उसका सबसे छोटा अंश होता है ज्ञान का, लेकिन होगा जरूर। यदि ज्ञान ही नहीं रहेगा तो फिर तो जीव क्या होगा? अजीब हो जाएगा। क्योंकि जीव की परिभाषा क्या बनाते हैं? ज्ञान और दर्शन। हमारे अभी ज्ञान कैसे हैं? आपसे पूछ लूं आपका कौन सा ज्ञान है तो क्या बताओगे? आपको कौन सा ज्ञान है? नहीं, यदि हम सम्यक दृष्टि हैं तो मति और सुरत होगा, अकेले नहीं होता है। दंसन पुपमाणम छदमत्थानम न दुनियो वियोगा। यानी आपने मति ज्ञान तो बताया, हम सम्यक दृष्टि हैं तो मति ज्ञान और सुरत ज्ञान है। यदि हम दिन रात लड़ाई में, झगड़े में, निंदा में, चुगली में, ईर्ष्या में, चिंता में लगे हैं तो फिर हम मिथ्या दृष्टि हैं। और मिथ्या दृष्टि की कौन सा ज्ञान है? कुमति और कुश्रुत। कई बार अपन कहते चींटे का पुण्य देखो, चींटे के भाव हो रहे होंगे आपके दर्शन करने को। मच्छर मक्खी आ जाए, वो बेचारे दर्शन करने आए। अरे वो दर्शन करने आए हैं, उनका कुछ मन है, उनका मन ही नहीं है, लेकिन मन बिना मन भी चेतना सुख दुख का अनुभव करती है। मन का आप जिनवाणी में पढ़ते हैं, जो जिनवाणी मन न धरे हैं, सैनी होते असैनी है जिनवाणी। जो जिनवाणी को मन में धारण नहीं करता है वो सैनी होकर भी असैनी की तरह है। क्योंकि मन का क्या काम है? मन का काम है कि हे कोई बुरे को छोड़ देना और उपादेय को ग्रहण कर लेना। हमारे लिए हे क्या है? चाहे आश्रव कैसे भी हो, आश्रव तो आत्मा को संबंध, आत्मा को कचड़े से भर रहे हैं। लेकिन जब तक घर खाली नहीं हुआ तो कचड़ा तो निकालो, कम से कम अच्छे सामान को तो छांट लो इसमें से। जो हमारे साथ जाएगा वो क्या जाएगा? हमारे साथ व्रत, समिति, गुप्ति, संयम, तप, परिसय, ये सब जाएंगे। अब व्रत लेने का मतलब ये नहीं है कि आपको आज हमने हल्दी छोड़ दी, आज हमने ये छोड़ दिया। ये हम सिर्फ संयम का मतलब समझते हैं, कुछ त्याग कर देना संयम है। जबकि अंदर से विरक्ति आएगी तो त्याग सहज प्रवृत्ति में
आ जाएगा। अभी हमारे अंदर तो विरक्ति नहीं आती, बाहर से छोड़ देते हैं, फिर भी आसक्ति लगी रहती है। कल तक कहते थे चाट पकौड़ी खाएंगे, आज बोले हमारा तो सबका त्याग है। त्याग कहाँ हुआ, वो तो याद आ रही है खाना कि आज ये नहीं खाना, आज ये नहीं खाना। इतने लीन हो जाएं हम कि वास्तव में खाने के एहसास नहीं आए। बड़नी जी की माँ से बड़नी जी ने कहा कि माँ आज नमक नहीं डाला क्या सब्जी में? तो उन्होंने कहा तेरा ग्रंथ पूरा हो गया क्या? उन्होंने कहा मतलब क्या? मैं पूछ रहा हूँ आज सब्जी में नमक नहीं डाला। बोले बेटा मैं 6 महीने से नहीं डाल रही थी, लेकिन तू इतना लीन था कि तुझे ये बस तू लेके चला जाता था। आज पता चला तेरा ग्रंथ पूरा हो गया, तेरा उपयोग इधर आ गया। और देखिए आप कहोगे उपयोग तो समझ में नहीं आता। आपको चोट लग गई हो थोड़ी, वो तो बहुत दर्द हो, लेकिन अचानक पता चल जाए कि मेरे बच्चे को इससे ज़्यादा चोट, एक्सीडेंट हो गया, अब बताओ वो चोट क्या करेगी, रहेगी? वो जो इस चोट की सूचनाएं दे रहे थे आत्म प्रदेश, वो तुरंत उस सूचना पर पहुंच जाएंगे 1 सेकंड में। ये दर्द, आप उसके बाद कहोगे अरे यहाँ दर्द था, ध्यान ही नहीं दिया, अब दर्द हो रहा है। जब वहाँ से हटेगा तब याद आएगी। इसी प्रकार से ये क्या हमारी पता चलता है कि हमारा मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, हम नरक में चले गए तो हमें अवधि की जगह कुअवधि हो जाएगा, क्योंकि अवधि तो मुनि राजों को होता है, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव नारकियों को होता है। और तीर्थंकर भी हम पढ़ते हैं, मति सुति अवधि विराजत जन्मत जानियो। 3 ज्ञान के धारी होते हैं तीर्थंकर बचपन से, जन्म से। तो यदि हम नरक चले गए और हमारा बेटा भी, मान लो बेटा, परिवार, पति, कोई भी नरक चला गया, तो आप यहाँ क्या करते थे? उन्हें खाना परोसते थे, कभी बीमार हो तो दवाई खिलाते थे, बच्चा छोटा हो तो उसे दूध दवाई चम्मच से भी देते थे। और नरक में जाएंगे तो क्या सोचेगा? विभंगावधि होगी, और तो वो सोचेगा ये वो ही है जो मेरे मुंह में क्या करती थी। चम्मच थोड़ी समझ में आएगा कि कुछ ठूसती थी और वो मुंह फाड़ेगा, मारेगा, काटेगा। यदि अपन बच्चे को मालिश करते हैं, थपकियाँ दे के सुलाते हैं, वो सोचेगा वहाँ कुअवधि है। यहाँ बहू बेटियों को कह दो मान लो कि ऐसे काम नहीं करना, तो यदि आपका पुण्य का उदय है तो वो सोचेंगे कि ठीक कह रही मम्मी, नहीं करना। और यदि उन्हें आपके पूर्वजनों के संस्कार कुछ ऐसे पड़े हुए हैं तो कहीं जब देखो तब टोकती हैं, अब तो मैं आज तो करके रहूँगी, देखिए कैसे मना कर लेंगे। तो क्या होगा? ये हमारे कुमति ज्ञान की पहचान है। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है, मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है, तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ। जय।